हेलो दोस्तों, आपका हार्ट स्पोर्ट्स स्टडी में स्वागत है। दोस्तों हम लोग क्लास 10 के लिए त्रिकोणमितीय देख रहे थे। दोस्तों ये प्रश्नावली 8.1 का सभी वीडियो मैंने डाल रखा है। ये प्रश्नावली 8.2 के लिए जो क्वेश्चन में सूत्र प्रयोग किए जाएंगे उसके लिए मैं बता रहा हूँ। प्रश्नावली 8.2 के लिए अगर पूरा सिलेबस पढ़ना है दोस्तों आपको, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं कि ये कैसे हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जैसे त्रिकोणमितीय अनुपात होता है साइन, त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं दोस्तों? 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं कि साइन, कास, टेन, काट, सेक, कोसेक। तो साइन, कास, टेन, काट, सेक, कोसेक, ठीक ना, ये इतना होता है। तो अब हमको ये पढ़ना है दोस्तों इसमें कि साइन 0 अंश का मान कितना होता है, साइन 30 अंश का मान कितना होता है, साइन 45 अंश का मान कितना होता है, साइन 60 अंश का मान कितना होगा, साइन 90 अंश का मान कितना होगा। उसी तरह दोस्तों कि कास 0 अंश का मान कितना होगा, साइन 30 अंश का मान, कास 30 अंश का मान कितना होगा, कास 45 का, कास 60 का, कास 90 का। उसी तरह टेन 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश। उसी तरह काट 45, कास 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश। उसी तरह सेक का भी, कोसेक का भी पढ़ेंगे। इसको दोस्तों आप वीडियो में बने रहिए, देखिए आपको किस तरह याद करना है वो मैं बताऊंगा, ठीक ना। तो देखिए दोस्तों, मैंने हर वीडियो में, अगर प्रश्नावली 8.1 आपने देखा होगा, आपने पहला वीडियो ही देखा होगा, तो मैंने उसमें बताया था दोस्तों एक लाल बाई का, ठीक ना। देखिए साइन, कास, टेन। तो कोई भी लड़का क्या होता है दोस्तों, अपने माता पिता का क्या होता है, लाल होता है। क्या होता है? लाल। तो LAL, लाल बटा कक्का, लाल बाई कक्का। और टैन के बाद क्या आता है दोस्तों? टैन के बाद काट आता है ना, तो काट, उसके बाद सेक, उसके बाद कोसेक। ये मैंने बताया था दोस्तों जस्ट पहले वीडियो में, एकदम पहले वीडियो में। तो आपको एकदम मान इसी सूत्र से मैं याद करवाने वाला हूँ दोस्तों, आपको एकदम मान इसी सूत्र से याद हो जाएगा। देखिए तो लाल बाई का तो प्रयोग नहीं करना पड़ेगा, लेकिन देखिए मैंने पहले वीडियो में बताया था कि टैन का उल्टा क्या होता है, काट होता है। कास का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। और साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। इसका मतलब कि अगर साइन का उल्टा कोसेक है तो कोसेक का उल्टा भी क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। कास का उल्टा सेक है तो सेक का उल्टा भी क्या हो जाएगा, कास हो जाएगा। टैन का उल्टा काट है तो काट का उल्टा भी क्या हो जाएगा, टैन हो जाएगा। और 2 पॉइंट याद रखिए दोस्तों कि अगर शून्य में किसी संख्या से भाग देते हैं, शून्य में अगर किसी संख्या से भाग देते हैं तो शून्य आता है। क्या आता है? शून्य। और वही अगर किसी संख्या में, किसी संख्या का मतलब एक हो या 5 हो चाहे 7 हो, अगर शून्य से भाग देंगे तो हमारा इन्फिनाइट आएगा। क्या आएगा? इन्फिनाइट। इसको हिंदी में अपरिभाषित कहते हैं, अपरिभाषित। इन्फिनाइट इसको हिंदी में कहते हैं अपरिभाषित, अपरिभाषित मतलब जिसको परिभाषित नहीं किया जा सकता है, ठीक ना, जिसको परिभाषित नहीं किया जा सकता है, अपरिभाषित। तो ये 2 पॉइंट भी याद रखिए, इसमें उपयोग होंगे कि किसी भी संख्या, अगर जीरो में किसी भी संख्या से या 1 से भाग देना हो या 2 से या 3 से, तो भाग देंगे तो जीरो आता है। लेकिन अगर किसी संख्या में या तो 1 में, 2 में, 3 में शून्य से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, इन्फिनाइट आएगा। तो ये इतना समझ में आया दोस्तों। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरह याद होगा। तो बस आपको दोस्तों एक मान याद रखना है, साइन का आप याद रख लेंगे तो कास का याद हो जाएगा, टैन का याद कर लेंगे तो काट का याद हो जाएगा, सेक का याद कर लेंगे तो कोसेक का याद हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों साइन 0 अंश का मान कितना होता है, साइन 0 अंश का मान होता है 0, तो उसके बाद होता है 0 1/2 होता है, फिर 1/√2 होता है, और उसके बाद √3/2 होता है, उसके बाद 1 होता है। तो बस आपको इतना याद रखना पड़ेगा दोस्तों कि 0 1/2, 1/√2, √3/2, 1, इतना याद हो गया कि 0 1/2, 1/√2, √3/2, 1। तो अगर इतना आप याद कर लेते हैं कि साइन 0 अंश का मान 0 होता है, 30 अंश का इतना होता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए, अब आप यहाँ पर देखिए कि साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। इसका मतलब दोस्तों कि अगर साइन 0 अंश का मान 0 है, साइन 0 अंश का मान अगर 0 है तो 0 को उल्टा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, कोसेक का मान आ जाएगा, ठीक ना। उसी तरह देखिए अगर साइन 30 अंश का मान 1/2 है तो इसको पलट देंगे तो क्या आ जाएगा, कोसेक 30 अंश का मान आ जाएगा। क्यों? क्योंकि साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। तो आप निकाल सकते हैं दोस्तों। देखिए साइन 0 अंश का मान 0, कितना
शून्य, तो शून्य को पलट दीजिए, तो कुछ नहीं तो नीचे 1 है इसके, कुछ नहीं तो इसके नीचे क्या है 1 है, तो इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा 1/0 हो जाएगा, इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा 1/0 हो जाएगा। इसका मतलब कि अभी मैंने बताया था कि किसी संख्या में शून्य से भाग देते हैं तो क्या आता है अपरिभाषित आता है। इसका मतलब कि कोसेक शून्य अंश का मान हो जाएगा अपरिभाषित, ठीक ना। अब देखिए साइन 30 अंश का मान, साइन शून्य अंश का मान समझ में आ गया दोस्तों। अब साइन 30 अंश का देखिए कि साइन 30 अंश का मान कितना दिया है, साइन 30 अंश का मान, साइन 30 अंश का मान होता है, याद रखना पहला आप याद रखिए, पहला आपको याद करना पड़ेगा, ठीक ना, कि साइन 30 अंश का मान होता है 1/2। तो अगर साइन का मान मालूम है तो इसको पलट देंगे तो क्या आ जाएगा कोसेक का, ठीक ना, साइन का उल्टा कोसेक होता है। इसका मतलब कि साइन 30 अंश का मान 1/2 है, तो पलट दीजिए तो कोसेक 30 अंश का मान आ जाएगा। तो अगर 1/2 को पलट देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 1/2 है, तो इसको उलट दीजिए तो क्या हो जाएगा 2/1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2/1। इसका मतलब कि 2/1 का मतलब क्या 2, यानी साइन से क्या हो गया कोसेक हो गया, तो कोसेक 30 अंश का मान कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है ना। 1/2 को पलट देंगे तो 2/1, तो 1 नीचे लिखिए या मत लिखिए। उसी तरह देखिए साइन 45 अंश का मान कितना है 1/√2 है, साइन 45 अंश का देखिए साइन 45 का मान 1/√2 है, तो इसको पलट दीजिए तो 1/√2 है, तो पलट देंगे तो √2/1 हो जाएगा। इसका मतलब कि ये किसका हो जाएगा कोसेक 45 अंश का, कोसेक 45 अंश का। इसका मतलब कि 1/√2 को पलट देंगे तो केवल √2 हो जाएगा, नीचे 1 लिखिए चाहे मत लिखिए। उसी तरह देखिए साइन 60 अंश का मान कितना है √3/2 है, तो इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। देखिए कि साइन 60 अंश का मान है √3/2, ठीक ना, तो इसको पलट दीजिए, तो इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा √3/2 को पलट देंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा, तो ये कोसेक 60 अंश का हो जाएगा, कोसेक 60 अंश का, यानी 2/√3 2/√3 हो गया। अब देखिए दोस्तों साइन 90 अंश का मान कितना है, साइन 90 अंश का मान होता है 1, साइन 90 अंश का मान 1, तो 1 को पलट दीजिए दोस्तों, तो कौन सी 60 अंश चल ठीक है जरा 1 को पलट दीजिए दोस्तों। देखिए 1 के नीचे क्या है कुछ नहीं तो 1 ही है, 1 के नीचे क्या है 1 है, ये √2/√3 है दोस्तों, क्या है √3/2 है, तो इसको पलट देंगे 2/√3, गलती से 2 लिख दिया था, ठीक ना। देखिए साइन 90 अंश का मान 1 है, तो 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 ही है, तो 1/1 को पलट देंगे तो 1 ही आएगा, 1/1 को पलट देंगे तो क्या आ जाएगा 1 ही आ जाएगा, यानी कोसेक 90 अंश का मान हो जाएगा, यानी 1 को पलटेंगे तो 1 ही होगा, ठीक ना। तो ये आ गया था। देखिए दोस्तों समझ में आया कि साइन का अगर मान आपको मालूम है तो कोसेक का मान बता सकते हैं उसको पलट कर। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट कास का, देखते हैं क्या करते हैं कास का, कि कास शून्य अंश का मान कितना हो जाएगा, कास 30 अंश का मान कितना हो जाएगा, कास 45 का कितना होगा, 60 का कितना हो जाएगा, 90 का कितना हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों लास्ट में कोई भी अगर होता है तो उसका पूंछ होता है ना, कोई भी जानवर हो तो उसका पूंछ होता है। तो देखिए इस साइन का पूंछ क्या है 1 है, साइन का पूंछ क्या है 1 है, तो इस पूंछ को पहले पूंछ को पलट कर लिख दीजिए, ठीक ना। तो देखिए पीछे क्या है 1 है, तो इसको पूंछ की तरफ से लिखना है, यानी 1 है तो 1 पहले, उसके बाद 1 के बाद क्या है √3/2, तो √3/2, उसके बाद क्या आएगा 1/√2, उसके बाद 1/2, उसके बाद सुनिए ये हो गया दोस्तों कास का। मैंने क्या बताया कि साइन का अगर मालूम है तो इसको पूंछ से पकड़ कर लिख दीजिए, पूंछ इसका ये तो ये लिख दिए, फिर उसके बाद ये आएगा ये, उसके बाद ये पीछे से लिख दिए तो वो हो जाएगा हमारा कास का मान। तो ये समझ में आया दोस्तों। और एक बात याद रखिए कि 45 अंश, क्या 45 अंश, अगर साइन 45 अंश का मान जितना होगा उतना ही कोसेक जितना साइन 45 अंश का मान होगा उतना ही कास 45 अंश का होगा, ठीक ना। जितना tan 45 अंश का होगा उतना ही काट 45 अंश का होगा, और जितना सेक 45 अंश का होगा उतना ही कोसेक 45 अंश का होगा। तो ये भी आप थोड़ा सा ट्रिक से याद कर सकते हैं, ठीक ना। अब देखते हैं दोस्तों tan का, कि tan का क्या होता है। तो tan, तो देखिए इसको सूत्र से भी आप हल कर सकते हैं कि tan शून्य अंश का क्या होगा। tan बराबर मैंने क्या बताया था कि साइन थीटा बटा कास थीटा होता है, ठीक ना। तो आप ऐसे मत करिए दोस्तों, आप अगर इस तरह करेंगे तो समय लगेगा। आप एक काम करिए कोल tan का याद रख कर लीजिए, ठीक ना, कि tan का क्या होता है। तो देखिए tan का क्या होता है
शून्य 1/√3। देखिए शून्य 1/√3, ऊपर क्या है 1, नीचे क्या है √3, उसके बाद अपरिभाषित। बस इतना याद रख लीजिए, ठीक ना। देखिए क्या लिखा मैंने, शून्य 1/√3, ऊपर क्या है 1, नीचे क्या है √3, उसके बाद अपरिभाषित। याद हो गया कि शून्य 1/√3, फिर ऊपर वाला एक बार नीचे वाला लिख देंगे अपरिभाषित। ये हो गया tan का। तो अभी मैंने क्या बताया कि अगर साइन का पूंछ पकड़ कर लिख देंगे तो कास का आ जाएगा, और tan का पूंछ पकड़ कर लिख देंगे तो क्या आ जाएगा, काट का आ जाएगा। तो पूंछ पकड़ कर लीजिए, इसका क्या है, लास्ट में अपरिभाषित है तो अपरिभाषित, नीचे क्या है √3 है, उसके 1, उसके बाद 1/√3, और उसके बाद शून्य। या आप इससे भी कर सकते हैं दोस्तों। देखिए tan का उल्टा क्या होता है, काट होता है। इसका मतलब कि tan, और जैसे tan 45 अंश का मान कितना है 1/√3 है, इसको पलट देंगे तो काट 45 अंश का आ जाएगा। देखिए tan 45 अंश का है ना, तो इसको tan का उल्टा क्या होता है, काट होता है। तो और काट 45 अंश का निकालना है तो इसको पलट दीजिए, तो 1/√3 को पलट देंगे तो क्या आ जाएगा √3 आ गया दोस्तों, ठीक ना। ये आप पूंछ पकड़ कर भी लिख सकते हैं। उसी तरह जैसे मान लीजिए tan 60 अंश का मान कितना है √3 है, tan 60, देखिए tan 60 अंश का मान √3 है। तो अगर इसको पलट देंगे तो क्या आ जाएगा, काट 60 अंश का मान आ जाएगा, काट 60, ठीक है ना, काट 60। तो √3 कुछ नहीं तो नीचे 1 होता है, तो पलट देंगे तो 1/√3। तो देखिए ये भी आ गया काट। तो आप इस ऐसे भी देख सकते हैं कि tan का उल्टा काट होता है, या आप इस तरह करिए कि इसको लिख कर उसके बाद उसको पोछ से पकड़ कर लिख दीजिए। और देखिए दोस्तों सेक का निकालना है, किसका, सेक का। तो सेक किसके उल्टा होता है दोस्तों, सेक किसके उल्टा होता है, कास का उल्टा होता है सेक, कास का उल्टा सेक होता है। इसका मतलब कि जितना कास का मान होगा उसको उल्टा कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, सेक का आ जाएगा। तो कास शून्य अंश का मान कितना है 1 है, तो 1 को अगर उल्टा करेंगे तो 1 ही होगा, ठीक, तो 1 आ गया। कास 30 अंश का मान कितना है, कास 30 अंश का मान है √3/2 है, √3/2। तो इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, 2/√3। उसके बाद देखिए कास 45 अंश का मान कितना है 1/√2 है, 1/√2। तो अगर सेक 45 अंश का निकालना है तो इसको पलट दीजिए 1/√2, तो 2/√t/1 हो जाएगा। इसका मतलब कि √2/1, तो √2 1 लिखिए या मत लिखिए, ठीक ना। उसके बाद देखिए कास 60 अंश का मान कितना है 1/2 है, तो इसको पलट देंगे तो कितना हो जाएगा 2/1 यानी 2 हो जाएगा। उसके बाद शून्य है, तो शून्य के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा 1/0। तो अभी मैंने बताया था कि किसी संख्या में शून्य से भाग देते हैं तो क्या आता है अपरिभाषित, ये अपरिभाषित, ठीक ना। इसको हिंदी में आप लिख सकते हैं इसको, इस टर्म को कि अपरिभाषित कहते हैं, अपरिभाषित, अपरिभाषित कहते हैं, उसको आप समझ सकते हैं, ठीक ना। तो ये समझ में आया दोस्तों। केवल आप याद रखिए, ये इस ऐसे भी याद रख लीजिए, साइन का याद कर लीजिए, साइन का उल्टा कर देंगे तो कोसेक का, उसके बाद साइन को पूंछ पकड़ कर लिख देंगे तो कास का, फिर tan का याद कर लीजिए, ठीक ना। और tan का पूंछ पकड़ कर लिख देंगे तो काट का, या tan का उल्टा होता है काट, और उसके बाद सेक का निकालना है तो कास का उल्टा कर दीजिए। तो ये समझ में आया। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।